हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरा जो आज का टॉपिक है वो एमएस एक्सेल के कुछ ट्रिक्स के ऊपर है, जिसे मोस्टली हर कोई नहीं जानता। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोग उसको जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते तो आज उनको भी सीखने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं दिस पीसी पे क्लिक करूँगा, डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और डॉक्यूमेंट्स में मुझे एमएस एक्सेल की शीट है मेरी, जो स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू के नाम से है। मैं इसको ओपन करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ डेटा ले रखा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 1991 को टैली करना चाहता हूँ 2014 के साथ। आई मीन टू से कि जैसे 1991 का जो डेटा है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पे जो डेटा है, मैं उसको टैली करना चाहता हूँ 2014 से। तो देखते हैं 2014 कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं 2014 यहाँ पे आ रहा है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 91 को और 14 को एक दूसरे के सामने लाके मैच कराना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मैं इसका आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली हम क्या काम करेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैं व्यू पे जाऊँगा। व्यू में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट का। मैं स्प्लिट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे सामने दो लाइंस बन के आती है। मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली दिखे। ये देखिए, एक ग्रे लाइन कुछ इस वर्टिकल आती है और एक हॉरिजॉन्टल आती है। दोनों लाइंस मेरे सामने आ जाती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो मुझे 1991 के डेटा को मुझे 1991 के डेटा को किसके साथ मिलाना है, 2014 के साथ। तो मैं क्या काम करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर वाली लाइन है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। सीरियल नंबर 1 पे जो लाइन है मेरी ग्रे कलर की, इसको मैं सिलेक्शन करूँगा और सिंपली इसको ड्रैग करके ले जाऊँगा 91 के पास, कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे 91 के पास कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि अब मेरे सामने मेरी जो स्क्रीन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। स्क्रीन कहें या आप एक्सेल की शीट कहें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, जो इसका यहाँ पे बार है मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। मैं सिंपली इसको ड्रैग करता हुआ आगे ले जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि ये अपनी जगह पे कांस्टेंट है, ये मूव नहीं हो रहा है। और 2014 पे मैं इजीली आगे जाके इसको इसके साथ सामने रख के इसको कंपेयर कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपना बहुत सारा काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं स्प्लिट को हटा देता हूँ। तो चलिए अब हम अपने दूसरे ट्रिक पे चलेंगे, जिसके लिए मैं परसेंटेज पे आऊँगा। और परसेंटेज पे आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ कितने में से और परसेंटेज ऑब्टेन्ड। तो मैंने सिंपली आउट ऑफ में 100 रखा है सो दैट कि हमारी परसेंटेज बहुत ही ईजिली निकल जाए। अगर किसी ने 100 में से 70 मार्क्स लाए हैं दैट मीन्स उसने 70% परसेंटेज लाई है। और अगर किसी ने 65 मार्क्स लाए दैट मीन्स उसने 65 परसेंटेज लाई है। तो अगर अब मैं इनको परसेंटेज लगाना चाहूँ तो मैं सिंपली एक नॉर्मली क्या करूँगा, मैं इसकी सिलेक्शन करूंगा और सिंपली होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करूंगा। पर आप देखेंगे ये मुझे 7000% दिखा रहा है, 6500% दिखा रहा है, 9200% दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मुझे बाद में इसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तभी ये मुझे परसेंटेज देगा। पर मैं इस तरीके से नहीं करूँगा। ये तो मेरे पास कुछ सेल्स ही हैं जो मेरे इस पर कुछ डेटा भरा हुआ है, थोड़ा सा ही डेटा भरा हुआ है। अगर आपके पास ये 150 200 ज़्यादा है, हंड्रेड्स में है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं कहीं पे भी साइड पे लिखूंगा 1%, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको भी मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं इस पर सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको कर दूंगा कॉपी करने के बाद मैं इस पूरी सेल की सिलेक्शन करूँगा, ये चाहे जितनी भी आपकी हो। सिंपली इस सिलेक्शन करने के बाद मैं इस पर अपने माउस के प्राइमरी बटन से क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट स्पेशल का। मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा और यहाँ ऑपरेशन में पेस्ट में मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऑपरेशन पे आऊँगा, सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप देखेंगे ये बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने परसेंटेज में आ चुका है। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब आगे बढ़कर बात करते हैं हेडर्स की। हेडर क्या चीज़ होती है। मान लीजिए कि मेरे पास ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने ले रखा हुआ है। तो इसमें मैंने नाम बार बार रिपीट किए हुए हैं क्योंकि मैंने डेटा जो है कुछ फीड नहीं किया। मैंने सिंपली 5-6 नाम लिए और फिर बाद में उन्हीं को रिपीट करता रहा। जैसे देखिए विनायक, अयूब, राहुल, साहिल, विशाल, सुमित, फिर बाद में वही नाम फिर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इधर एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि अगर आपका नेम आपकी गलत जगह पर है, जैसे कि सीरियल नंबर के बाद नेम होना चाहिए था, नेम के बाद एड्रेस होना चाहिए था, तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आपको नेम को यहाँ पे लाना होगा तो एज यूजुअली आप क्या करेंगे, आप इसकी सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ से इसको कट करेंगे और इसके बाद फाइनली यहाँ इंसर्ट करेंगे।
तो अगर ऐसे आपके पास 4-5 कॉलम या रोज होंगे तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली इसकी सिलेक्शन करनी है कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद आप अपने माउस के कर्सर को बिल्कुल इसके एंड पे लाएंगे तो आप देखेंगे एक साइन मेरा चेंज हो चुका है। अब आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, और माउस के लेफ्ट बटन को भी प्रेस करके रखेंगे, उसको भी रिलीज़ नहीं करेंगे, और ड्रैग करते हुए आगे ले जाएंगे। मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ सो दैट आपको इजीली समझ आए। देखिए आप जब इसके पास ले जाएंगे तो आपको एक ग्रीन लाइन शो हो रही है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो आप देखेंगे नेम यहाँ पे आ चुका है और एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। और अगर आपको यही प्रोसेस फास्ट करनी होगी, मैं अब आपको इस बार रो में करके दिखाऊंगा। मान लीजिए मैं विनायक के साथ विनायक को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे इसकी सिलेक्शन कर दी है, अगर आप चाहे तो इतनी सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे लेने की ज़रूरत है। आप इसके पास जाएंगे, देखिए आइकन चेंज हो चुका है, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, उससे ऊपर ले जाके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो आप देखेंगे विनायक विनायक एक दूसरे के साथ में आ चुका है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब जो दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडर मेरा टॉप पर है ये हर एक के साथ निकले। जब मैं प्रिंट दूँ तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये जो जैसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, सेल नंबर, रिमार्क्स है, ये हर एक सेल के साथ रहे। नंबर 2 के साथ भी यहाँ पे आना चाहिए। मेरे पास तो यहाँ पे 2 ही पेज है। अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पेज होते तो मैं बार बार इसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ तो नहीं रख सकता ना। ऐसी कंडीशन में एक मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। उसके लिए आपने इस हेडर की पूरी सिलेक्शन करनी है। आप यहाँ इस पर ऐसे सिंपली क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स और सिंपली एंटर की को हिट करेंगे। तो आप देखेंगे कि अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपके हर डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज क्यों ना हो, आपको सब पे सेम चीज़ मिलेगी। मैं पेज नंबर 2 पे जब आऊँगा तो देखिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, सेल नंबर, रिमार्क्स। बहुत क्विकली आप ये काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है अपने काम को फास्ट डिस्पोज करने का। अब हम बात करेंगे डेसिमल की। डेसिमल में हम क्या कर सकते हैं, मैं डेसिमल पे आऊँगा तो आप देखेंगे मैंने कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, जैसे कि राइस, व्हीट, फ्लोर, शुगर, सॉल्ट, चिली पाउडर। तो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है। प्राइस पर केजी के हिसाब से अगर हम कुछ लिखना चाहे, जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ, राइस का रेट लिखता हूँ 110 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, 50 पैसा लिखने के लिए मुझे इस डॉट की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए मुझे नीचे आना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत सारा डेटा लिखना होता है और ये एक पॉइंट देने में आपकी जो स्पीड होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। आप सिंपली फाइल में जाएंगे, फाइल से आप जाएंगे सीधा मोड पे, मोड से ऑप्शंस, और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवांस का। ये देखिए एडवांस्ड, इस पर आप आएंगे और ऑटोमेटिकली इंसर्ट है डेसिमल पॉइंट, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप कितने प्लेसेस पे डेसिमल रखेंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। मैं 2 पे रखूँगा, ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूँगा और सिंपली इसको ओके कर दूँ। अब मान लीजिए राइस का जो मैंने प्राइस रखा है वो रखा है 110 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो अब मुझे डॉट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपली लिखूंगा 110 रुपीज़ एंड 50 पैसा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं सिंपली जब एंटर क्लिक करूंगा तो 50 पैसा ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीट का प्राइस लिख देता हूँ मैं 52 रुपीज़ एंड 62 पैसा, 52 रुपीज़ एंड 62 पैसा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं सिंपली एंटर की हिट करूँगा तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक उसको डेसिमल में ले लेगा। सेम फ्लोर का लिख लेते हैं 38 रुपीज़ एंड 92 पैसा। एंटर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सब में ऐसे ही काम चलेगा। शुगर का भी ऐसे लिखते हैं 52 रुपीज़ एंड 10 पैसा, या साल्ट का लिख लेते हैं 18 रुपीज़ एंड 88 पैसा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ ले रहा हूँ। चिली पाउडर का लिखते हैं 200 रुपीज़ एंड 85 पैसा, जैसे कि मैं यहाँ पे दे दिया। तो अगर आपको इसका टोटल निकालना होगा तो उसका भी एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ, जो इजी वे रहेगा आपका इसका प्राइस निकालने का। उसमें आप करेंगे ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और सिंपली इक्वल टू दबाएंगे तो आपके सामने इसका सम आ जाएगा और सिंपली एंटर हिट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपका सम निकालने का। अदरवाइज़ आप क्या करते, आप इसकी सिलेक्शन करते, नीचे ब्लैंक सेल पे आते और यहाँ ऑटो सम करते तो आपके सामने रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता। तो इसको भी क्विक करने का तरीका, आप सिंपली यहाँ पे आके ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे, उसे रिलीज़ नहीं करेंगे और इक्वल टू को दबाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।